ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको ईद स्पेशल ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहेंगे और हमारे साथ हमारे प्यारे प्यारे मेहमान मौजूद हैं। और अभी मैं इरफान आपसे ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी इस सेगमेंट में। मतलब आपका ये जो मीडिया वाला जर्नी है ये सो फार कैसा रहा और वाई ओनली स्पोर्ट्स? बिकॉज बहुत से लोग स्पोर्ट्स में इसलिए आते हैं क्योंकि उनका एक पर्सनल इंटरेस्ट भी होता है, इसके साथ साथ आपको यहाँ पर एक बड़ा अच्छा रूम मिल जाता है, अपनी एक जगह बनाने का बहुत अच्छा मौका मिल जाता है। सो बहुत से लोग अब ये जानना चाहेंगे कि आपके पीछे क्या रीजन था कि आप स्पोर्ट्स में आए और फिर बहुत अच्छे तरीके से आपने अपना नाम बनाया और अब आप माशाल्लाह एक चैनल पर बाकायदा एक पूरा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और उसको हेड कर रहे हैं। रिसेंटली आप कतर गए हुए थे? जी, कतर गए हुए थे। कतर गए हुए थे और वहां पर कौन सी वो लीग थी जिसमें बहुत लेजेंड लीग के लिए लेजेंड लीग के लिए तमाम दुनिया के लेजेंड जो रिटायर हो चुके हैं आपने शोज किए। सो वो आपका जर्नी बहुत अच्छा रहा, लोगों की तरफ से ऑब्वियसली एप्रिसिएशन भी मिली। So please share with our audience. देखिए, जहाँ तक मेरे कैरियर की बात है तो मैं बहुत अर्ली एज में जब स्टूडेंट था फर्स्ट ईयर में तो मैंने शाशलिक किया था सरमद खुसट के साथ। आई वॉज इन द गवर्नमेंट कॉलेज, तो वो उधर उनके साथ उन लोगों के साथ काम किया। तो मेरा जर्नी मीडिया का उस टाइम से स्टार्ट हो गया था, बट फैमिली की कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस थी, वो रिलक्टेंट थे कि मैं मीडिया में काम ना करूँ। फिर एडवोकेट हाई कोर्ट बन गया तो फिर वो 7-8 साल जो मैंने काम किया था वो छोड़ दिया। फिर 4-5 ईयर्स का उसमें ब्रेक रहा, कुछ भी नहीं किया। प्रोफेशनल लाइफ ओबियसली डिफरेंट होती है। फिर कोचेस के साथ मेरी काफ़ी दोस्ती थी, मिकी आर्थर और ग्रांड फ्लावर के साथ। तो उनके साथ अक्सर वो भी एक कनेक्शन था, एक सिस्टम, दोस्त कुछ प्लेयर के साथ दोस्ती थी उनके थ्रू, फिर उनके साथ भी दोस्ती हुई। तो अक्सर उनके साथ बैठना होता था। तो डिस्कशन, टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्रिकेट के अलावा कुछ हो नहीं सकता था हमारा। तो जब भी क्रिकेट पे बात करनी तो उन्होंने कहा ना कि आपके जो जर्नलिज्म है पाकिस्तान में दैट इज़ क्वाइट ऑड, बहुत वेयर्ड है, वो बातें करते हैं। और जो एंकर हजरात हैं वो नॉर्मली ऐसी बातें टैग कर देते हैं हमारे साथ या क्रिकेट के साथ जो होती नहीं है। तो तुम्हें आना चाहिए इस साइड पे। एक थॉट होती है कि आपके माइंड में कोई ट्रिगर करता है, उधर से मैंने भी सोचना शुरू किया। और फिर ग्रेजुअली अल्लाह ताला की मैं जितनी ब्लेसिंग को कम है कि इसमें मुझे कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ी। बाबर अली बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे, उनके शो में मैं एज ए एनालिस्ट आया पहली दफ़ा। वो शो कई डिफरेंट चैनल्स पे देखा गया, फिर मॉर्निंग शोज़ में बुलाना शुरू कर दिया गया। फिर फवाद खुर्शीद साहब थे, मैं उन्हीं का ही नाम बहुत बड़े भाइयों की तरह मैं, उन्होंने मुझे पब्लिक न्यूज़ में एज ए PSL की ट्रांसमिशन में एज ए एनालिस्ट के लिए मुझे बुलाया उन्होंने। मैंने ट्रांसमिशन पब्लिक न्यूज़ पे की। आप दोनों भी प्रॉब्ली उधर ही थे हमारे साथ जी। तो वो बड़ा अच्छा जर्नी रहा। फिर दे ही ऑफर्ड मी एज ए एंकर एज वेल। फिर 2 साल पब्लिक न्यूज़ में एज ए एंकर काम किया और फिर अब ये नया सुनो चैनल ज्वाइन किया मैंने। इन्होंने फिर एज ए हेड ऑफ स्पोर्ट्स और एज ए एंकर ऑफर किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जर्नी बड़ा स्मूथ रहा। और इसके साथ साथ इरफान एक बहुत अच्छी जगह पर आप उनको कंसल्टेंसी भी देते थे, लीगल, उनके लीगल एडवाइजर थे आई गेस। जी, मैं जहाँ पहले जॉब करता था और मैं इरफान को कहती थी प्लीज वो ना छोड़ना, मीडिया की जो नौकरी है ना ये बहुत ही अनरियलिस्टिक, इनका कोई पता ही नहीं है, तो मत छोड़ना, वो लाजमी रखना। और ये आप एक मतलब लाइक साइड जॉब के तौर पर ये रखें। लेकिन अब आपने बहुत बड़ी छलांग लगा दिया, छक्का मार दिया। वकील ये रिटायरमेंट के बाद भी वकील बन सकते हैं। लेकिन ये शक्ल से कितने मासूम लगते हैं ना वकील, देखे इतना बड़ा, इतने डाढ़े होते हैं वकील। जज रिटायर होके वकील बन जाते हैं वापस, तो मैं ख्याल इट्स नेवर टू लेट अगर दोबारा जाना। जब डाढ़ा होना बनता है हम डाढ़े बन भी जाते हैं। नॉर्मली दोस्तों के साथ तो नहीं डाढ़ा बनना ना। बिल्कुल ठीक। और स्पोर्ट्स का जो आपने क्वेश्चन पूछा कि मेरा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था शुरू से। मैंने शायद अपने सारी लाइफ में कभी कोई क्रिकेट मैच मिस नहीं किया, और अगर कोई मिस करता है तो रात को मैं हाईलाइट देखे बगैर सोता नहीं हूँ। तो स्पोर्ट्स का ओवरऑल बहुत शौक था और मुझे लगता था कि या एग्जैक्टली। और दूसरा मुझे ये लगता था कि हमेशा वो काम करना चाहिए जिसमें आप जैसा कोई ना हो। आप अगर कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें और आपसे बेहतर लोग भी हैं तो फिर शायद आप अपना मार्क छोड़ नहीं सकते। आप ऐसा काम करें जिसमें आपका नॉलेज, आपकी वो सेंस बाकियों से बेहतर हो, ताकि आप अपने आप को डिफरेंशिएट कर सकें, पैशन हो। फिर ऑब्वियसली आपको यू आर लाइक वन ऑफ द लकीएस्ट पर्सन जिनको वो जगह भी मिली। बहुत से लोगों की ख्वाहिशात होती हैं कोई ना कोई गोल अचीव करने की, लेकिन उनको वो रूम या स्पेस या अपॉर्चुनिटी आप कह लें नहीं मिलती। और उसमें मेरा जो कैरियर में ब्रेक थ्रू था वो PTV का था। उसमें मैंने PTV स्पोर्ट्स में गेम ऑन है किया शुएब अख्तर के साथ। तो मेरा ख्याल है जी उसमें इस्लामाबाद, उसमें जाके मेरा ख्याल है वो ऑल टुगेदर मेरे उस चीज़ ने एक कैरियर को बिल्कुल ऑल टुगेदर चेंज किया, क्योंकि जो आई बॉल PTV को मिलता है वो शायद किसी और को नहीं मिलता। बिल्कुल ठीक। अच्छा ईमन, आपके बारे में मतलब इरफान का मुझे थोड़ा सा आइडिया था, अबूजर को भी मैंने बहुत स्टार्ट से देखा हुआ है, बल्कि इन्होंने भी मुझे बहुत ही स्टार्ट से देखा हुआ है। जब हम हमारा स्क्रीन का फेयर उतरा नहीं हुआ था और हम मतलब लाइक मैं अपनी बात करूँ तो मैं बहुत डरती थी। सो अबूजर ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया हुआ उस टाइम पे। लेकिन मुझे आपका जर्नी नहीं पता कि ये किस तरह से स्टार्ट हुआ। जब आप आई थी तब आई वाज देयर।
हाँ, आप वहाँ पर थी, लेकिन मुझे बैकग्राउंड नहीं ना पता कि yes. हाउ डिड यू कम इनटू दिस फील्ड? मैं बेसिकली मैंने पहले लेक्चरशिप स्टार्ट की थी 2013 में। अच्छा। NDU में मैंने जहाँ से MPhil किया था, और उसके बाद फिर मैंने वो छोड़ दी क्योंकि मुझे बहुत बोरिंग लगता था, तो मैंने वो छोड़ दी और मैंने मीडिया ज्वाइन किया 2014 में एज अ कॉपी एडिटर। और उससे पहले मैं FM भी कर रही थी इस्लामाबाद में, और कॉपी एडिटिंग मैंने की 1 साल, और फिर मुझे मतलब वो भी बोरिंग लगा क्योंकि वो भी वही मीडिया बोरिंग नहीं लगा इसका मतलब आपको? वो इसलिए बुजुर्ग क्योंकि अब चैलेंजिंग चीजें हैं ना, मतलब ऑन स्क्रीन आप बहुत डिफरेंट कर सकते हो। सही बात। तो मैंने वो 1 साल किया, तो मुझे लगा इट्स सेम कि मतलब मैं वही जैसे डेली एक कंटेंट जाके पढ़ा रही हूँ, या मतलब मैं कंटेंट ही कर रही हूँ, तो मैंने उसको छोड़ दिया। हाँ, फिर आपने कहा शक्ल भी है अच्छी, अक्ल भी है, तो व्हाई नॉट स्क्रीन पर आने का? थैंक यू इतने कॉम्प्लीमेंट के लिए। लेकिन फिर मैंने रिपोर्टिंग शुरू कर दी थी, और मैंने 1.5 साल रिपोर्टिंग की एक मतलब मीडिया चैनल के साथ ही। और उस तब जब मैं रिपोर्टिंग करी थी तो मेरे टीचर थे नकीबी साहब ना, वो मुझे हमेशा कहते थे केमन तुम्हें एंकरिंग करनी चाहिए। तो मैं उनसे कहती थी कि शायद मैं कैमरा हमीद नकीबी साहब, तो मुझे ये कहते थे कि आपको ना एंकरिंग करनी चाहिए। मैंने कहती थी कि नहीं आई कांट ना। तो ये कहते कि जब अगर आप रिपोर्टिंग कर सकते हो, उसमें भी तो आप आते हो ना, जब बीपर्स देने होते हैं, लाइव हिट्स होते हैं, तो आप आते हो कैमरे पे, तो इट्स ओके स्टार्ट करो। तो उन्होंने कह के मुझे बहुत, तो मेरे ख्याल गॉडफादर हैं एंकर्स के। मुझे भी वो लाने वाले 90% जो इस टाइम लाहौर में मेरे ख्याल में या अदरवाइज भी इवन बुजुर्ग हमारी कराची की इंडस्ट्री में देखें तो बहुत से बनाने वाले हमीद साहब हैं, सबके मेंटोर वो हैं। बल्कि आई विश कि वो हमारा ये मतलब लाइक सेगमेंट और इसमें जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो देखें, ताकि उनको पता लगे कि हम अभी तक उनको क्रेडिट और देना चाहिए ना, क्योंकि आपके जो टीचर है आपको उन्हें नहीं भूलना चाहिए, आपको अपनी बेसिक्स नहीं भूलनी चाहिए, किसने आपको खड़ा किया, किसने आपको बनाया। बिल्कुल ऐसा। वो एक वाहिद बंदे थे जो जेन्युइनली जहां पर वो काम कर रहे हैं उनके लिए कोशिश करते हैं कि पैसे बढ़ जाए, पैसे बढ़ जाए, वरना कोई ये कोशिश नहीं करता कि किसी एंकर के पैसे बढ़ जाए। ऐसा ही है बिल्कुल, क्योंकि अपने सर पे कोई बोझ नहीं लेना चाहता ना। अब मीडिया के हालात हैं तो हर बंदा ये कहता है अच्छा यार जितना है जो है ठीक है, लेकिन वो पेन लेते हैं आपके लिए और आपको पुश करते हैं आपके अंदर। वो देखते हैं कि यार ये बंदा ये चीज कर सकता है, तो वो उसको कहते हैं और वो बाकायदा उसको that's how your journey was। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर ऐसे चल फिर करते करते माशाल्लाह अब आप एक बहुत अच्छे चैनल पर हैं, प्रोग्राम भी होस्ट कर रही हैं। तो अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्की की राहों पर रखे और तरक्कियां आप पाती जाएं। अब सर आपका ये ब्रेक, इसके पीछे क्या रीज़न था, और अभी जो आप कजाकिस्तान हाउस के साथ मुंसलिक हैं, ये जर्नी कैसा रहा, और यहाँ पर आपके पास कितने मुख्तलिफ लोग आते हैं, फिर उनके साथ हैंडलिंग करना, और फिर देखें आपकी स्टडीज़ मुख्तलिफ, फिर उसके बाद मीडिया की नौकरी, फिर ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ काम, और इसके साथ साथ आपका एक शोरूम भी है गाड़ियों का, वो भी बिजनेस देखना, सब कुछ एंटायरली डिफरेंट। तो वो वाला जर्नी और वो सब एक्सपीरियंसेस। अच्छा, पहले तो बात ये है कि जो गाड़ियों का काम है वो तो मेरे असल में फादर का था, तो वो कंटिन्यू करना वो तो मैंने था ही, तो वो तो साथ साथ चलता रहा। और मीडिया में आ गया बस उस टाइम, लग रहा था कि शायद सर्विस इंडस्ट्री टाइप मुझे अपनी फीलिंग आती थी कि मुझे ऐसा कोई काम करना चाहिए। अबू सर ने सीएसएस भी किया हुआ है कुछ, उसमें कुछ नंबर से रह गया था या क्या था? एजुकेशन ही थी मेरी एजुकेशन मतलब रिटर्न भी और इंटरव्यू में भी मैं क्लियर था। और वो पंजाब में बेसिकली होता है कि आपकी एजुकेशन ही होती है कुछ नंबर से, लेकिन मेरे से मतलब अदरवाइज सिंध और केपी के जो हमारा कोटा सिस्टम होता है उसमें जो उस वजह से, तो वो उसके बाद फिर मैंने ज्वाइन किया मीडिया। तो अल्लाह का शुक्र बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है, 6-7 साल उसमें कुछ ब्रेक ली, क्योंकि थोड़ा सा मैं रहा था जो सिचुएशन इस मुल्क की है ना, तो ब्रेक ही बेहतर है, क्योंकि इस टाइम जो है ना बातें करने को वो जो थोड़ी सी आपको एनीवे पॉलिटिकल साइड सिचुएशन। तो उसके बाद फिर मैंने इस सिचुएशन के ऊपर थोड़ी ब्रेक ली है, और बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी एक, ये पाकिस्तान में वन ऑफ इट्स काइंड पहली दफ़ा एक्सपीरियंस हो रहा है। ये कज़ाकिस्तान गवर्नमेंट ने यहाँ पे कौंसलेट सर्विस स्टार्ट की है लाहौर में, तो उसमें कौंसल जनरल भी यहाँ पर नॉमिनेट हुए हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन हूँ, उसमें बड़ा अच्छा एक एक्सपोजर भी है, एक्सपीरियंस भी है, और मेरे ख्याल में एक नई मार्केट है जो कि पाकिस्तानीज़ के लिए ओपन हो रही है। डेफिनेटली आपका भी चक्कर लगेगा जल्दी, क्योंकि वीज़ा सर्विस स्टार्ट हो चुकी है, और अभी बस कुछ दिन में पहली फ़्लाइट है 8 जुलाई को, फर्स्ट फ्लाइट फ्रॉम लाहौर टू अलमाती। 2.5 घंटे से कम टाइम में वहाँ पर पहुँचेंगे आप, और उसके बाद आप देखेंगे इट्स अ न्यू वर्ल्ड। सफर बहुत ज़्यादा था, पहले तो कनेक्टिंग फ़्लाइट थी ना, तो अब तो डायरेक्ट फ़्लाइट स्टार्ट हो रही है 8 को, मतलब 8 जुलाई को, और उसके बाद ये कंटिन्यू रहेगी हर वीक में 2 फ़्लाइट्स। और फिर वीज़ा सर्विस भी लाहौर से स्टार्ट हुई है, वो भी हम लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं वीज़े के लिए, इसके अलावा टूर एंड ट्रैवल सारा। तो मेरे ख्याल में जिस तरह अज़रबैजान है, टर्की है, एक नया एक्सपीरियंस लोगों को होगा अगर वो कज़ाकिस्तान जाते हैं, तो इट हैज़ एवरीथिंग फॉर एवरीवन।
तो मेरे ख्याल में चाहे वो बच्चे हैं बड़े हैं सबको लाजमी तौर पे विजिट करना चाहिए और ये कि बहुत कम अमाउंट में जो है एक इंटरनेशनल टूर जो है वो कम अमाउंट में बिल्कुल इकोनॉमिकल भी है और ज़बरदस्त है, बिल्कुल ऐसे कि आप एक नई So do दुनिया you में have any plan coming back into media? अभी तो ये देखें इंशाल्लाह दिस इज़ अ वेरी गुड सर्विस, तो होपफुली ये अच्छा लेकिन अगर आपको कोई मेरे ख्याल में प्रोग्राम और उसे कम आवर्स हो इतना मतलब आपको उसमें बहुत ज्यादा अभी ब्रेक टाइम ना देना पड़े ब्रेक का तो आप हो सकती है देखें opportunity। ब्रेक जो होती है उसका टाइम ड्यूरेशन तो नहीं पता होता कितनी देर के लिए, तो फिलहाल तो ब्रेक है। लेकिन अभी तो ये सर्विस जो कजाकिस्तान के रिलेटेड मैं बता रहा हूँ वो मेरे ख्याल में आपको और जब एक्सपीरियंस होगा और एमन को भी प्लान अभी कह रहे थे हम इरफान को भी लेके जाएंगे, हम अपने अपने मेहमानों और को बाकी लेके सब भी जो है जो भी देख रहे हैं उनको भी आइडिया होता जाएगा साथ साथ, तो मेरे ख्याल में एक नई मार्केट है दुनिया में टूरिज्म के लिए बिल्कुल स्पेशली। ठीक। अच्छा एक छोटी सी एक्टिविटी है मैं आप तीनों से करवाना चाहूंगी, फिर उसके बाद मैंने ब्रेक लेनी है और ब्रेक पर जब जाऊंगी तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ से कुछ मेहमानों को गुड बाय भी कहना पड़ेगा। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले इरफान मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूंगी, दिस इज लाइक वन एक्टिविटी जिसमें आपने इन चीज़ों को कनेक्ट करते हुए ये एक लाइन है वो बन रही है और आपने अक्सर बचपन से बहुत सुनी होगी और मैं आपको हिंट दे देती हूँ, अंग्रेजी का एक मुहावरा कह लें, प्रोवर्ब कह लें, वो है दिस इज एन एप्पल सन डॉक्टर एंड स्टॉप। हाँ वो है प्रोवर्ब इस तरह है कि eat an apple a day, keep a doctor away. An apple a day, apple a day, keeps the doctor away. Wonderful, wonderful. अच्छा ये मैंने जितना क्लियर हिंट दिया था ना आपने गेस करना ही। मुझे तब भी नहीं हुआ। अच्छा नेक्स्ट एमन, ये मुझे करने दो। ये मुझे करने दो। ये क्या है? नो चीटिंग, नो चीटिंग। यार चीटिंग तो हर जगह होती है ना रोकमा, क्या हो गया अब तो हमारे अगर आप देखें अच्छा एमन को ना आया तो फिर लोग देखना चाहते हैं ये जो इतना बड़ा बड़ा बोलती है और ये जो टीवी के सामने आके इतने भारी भारी सवाल करती है, यार ये छोटी सी एक चीज ये बच्चों वाली बात है ना, उससे बड़ी बड़ी बातें करो ना, ये छोटी छोटी बातें ना करी तो बच्चों वाली बात। अच्छा चलो गेस तो करो एमन, क्या है ये क्या है? इट्स लाइन। हाँ तो ये क्या है? क्राउन। तो क्या है? इट्स वेरी इजी। जितना एक्साइटेड अबूजर हो रहा है ना तो मुझे बताओ क्राउन कौन पहनता है? चलो यार मेरे ख्याल में वो लाइन किंग। हाँ लाइन किंग, वो लाइन किंग, ये वही लाइन किंग है। अच्छा जी चले नेक्स्ट अबूजर। मेरे लिए तो मुश्किल लगा दिया। नहीं ये मुश्किल नहीं है, इट्स वेरी इजी। ये है क्या, पहले बनाया क्या हुआ है? ये मुझे कोई कोई ठंड को डिपिक्ट कर रहा है ना, तो ये एंड ये सर्दी को दिखा रहे हैं और हाँ, साथ चले सर्दी से ही आप अंदाजा लगा लें। अच्छा कोल्ड, समथिंग लाइक वेरी कोल्ड एंड कोल्ड कॉफी। हाँ कोल्ड कॉफी, आइस टी भी हो सकता है, दोनों बिल्कुल ठीक है। वंडरफुल वंडरफुल, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा इरफान मैं मतलब ये छोटी सी एक्टिविटी तो हो गई, क्विकली बताएं ईद का कॉन्सेप्ट और स्पेशली जब हम ये सैक्रिफाइस वाली ईद उल अजहा की बात करते हैं, सो व्हाट्स इट मतलब आपके नज़दीक अकॉर्डिंग टू यू? देखिए जिस तरह आपने इंट्रो में बोला था कि ये ईद पर्टिकुलरली है, ये सार और कुर्बानी का नाम है और इस जज्बे को अल्फाज के अंदर तो मेरा ख्याल है हम उसको प्रेजेंट करना या बताना थोड़ा मुश्किल है। आपको अपने सोसाइटी के अंदर ओवरऑल लेके आना पड़ेगा और सिर्फ कुछ स्पेसिफिक डेज़ के लिए हम कोई चीज़ करते हैं, जैसे रमज़ान की बात करते हैं तो रमज़ान में भी हम कुछ चीज़ों के लिए मुसलमान बनने की कोशिश करते हैं, हालांकि मैसेज उसका ये है कि हम पूरा साल उसको फॉलो करें। इसी तरह इसार कुर्बानी भी ये नहीं है कि हम सिर्फ 1-2-4 दिन के लिए उसको रखें और उसके बाद उसको छोड़ दें। तो ये मेरा ख्याल है कि हमें जो हमारी बेसिक फंडामेंटल है इस्लाम की वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर बेस करती है और हमें उसी को फॉलो करना चाहिए, वो हमारी सोसाइटी का पार्ट है। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह वो पॉलिटिकल साइड पे जा रहे थे कि हमें ये टॉप से ही नज़र नहीं आ रही, टॉप से चीज़ें जब बॉटम की तरफ आती है तो सोसाइटी बनती है, बट हमारा टॉप ही ख़राब होना शुरू हो गया है और नीचे जो आपकी सोसाइटी है वो आपको नज़र आ रही है पूरी की पूरी वो डिस्टॉर्टेड है। तो आपको हमें चाहिए कि ओवरऑल सारे ये अपने अंदर इसार और कुर्बानी का जज़्बा रखें, बेयर करें एक दूसरे को, टॉलरेट करेंगे हाँ तो उसके बाद फिर हाँ कुर्बानी दें जो आपके हिस्से की है। एमन मेरा मैसेज सिर्फ ये कि हम ना सिर्फ अपनी मतलब की चीज़ देखते हैं, कुर्बानी में भी, इसार में भी, हर चीज़ में मटन देखते हैं जिस तरह। हाँ, ये डायरेक्ट आप पर बात है। यस आई कैन फील। अच्छा तो अब बात ये है कि एक दिन के लिए अगर आप ये भुला देंगे ना, उन 3 दिनों के लिए जब आप कुर्बानी कर रहे हैं तो ज़्यादा ज़रूरी है। पूरा साल आपने यही करना है, हम जितना मर्जी यहाँ पे बैठ के बात कर लें, समझाने की कोशिश कर लें, हम जो मर्जी कर लें, लेकिन प्रैक्टिस हमारी वही होगी जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है कि चेंज हो जाए। ठीक है,
लेकिन अगर उन 3 दिनों में भी आप ये प्रैक्टिस कर लें कि यार सिर्फ अपना सोचने की बजाय दूसरों का भी सोच लें, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। बिल्कुल, अपने साथ साथ दूसरों का भी सोचना, दूसरों के लिए आसानियां पैदा करना, अल्टीमेटली आप अपने लिए एक राह हमवार कर रहे होते हैं कि अल्लाह ताला या नेचर जो है वो आपके लिए आसानियां पैदा करें, तो एक बहुत बड़ा जज्बा है। और यस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस जो है वो करते रहनी चाहिए। थैंक यू सो मच एमन फॉर ज्वाइनिंग अस इन टुडेज ट्रांसमिशन। इसी के साथ में ट्रांसमिशन में एक ब्रेक शामिल करूंगी। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ एक नए मेहमान मौजूद होंगे, और जो हमारे साथ यहाँ पर 2 मेहमान हैं वो भी हमारे साथ मजीद कंटिन्यू करेंगे। सो आपसे मुलाकात होगी एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस एंड ईद मुबारक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ बड़ी ज़बरदस्त सिंगर मौजूद हैं, जिनको आप मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर आप इन्हें गाना गाते सुन भी चुके हैं, देख भी चुके हैं। एनी जैदी इस वक्त हमारे साथ ट्रांसमिशन में मौजूद है। थैंक यू सो मच एनी, एंड ईद मुबारक। कैसी हैं आप? खैर मुबारक, और आपको भी ईद मुबारक। बहुत देर लगा दी आपने अपनी तैयारी में। मैं आपको एक बात बताऊं, सच सच हाँ। कि आपके जो ड्राइवर थे ना, उन्होंने लेट किया। मैं सॉरी, कट यानी ये हमारे एंड से प्रॉब्लम है। चलें कोई नहीं। अच्छा, कैसी गुजर रही है ईद? ऑब्वियसली अभी तो स्टार्ट है, लेकिन क्या प्लानिंग है बाकी के दिन को लेकर, और अभी तक क्या क्या करके आई हैं? कितने लोगों को निपटा कर आई हैं? कसाईयों को फारिग कर रही हैं? क्या है? अच्छा, हमारा ये है कि हम तो सेकंड डे करते हैं ईद, तो अभी आज हमारा थोड़ा सा रिलैक्सिंग डे है। लेकिन जो रिश्तेदारों की तरफ से ईद है और उनके सब हो रहे हैं, वो सब आएंगे ना गोश्त, और वो जो दूसरी तरफ से गोश्त आ रहे होते हैं, उनको भी सब धो वो के रखना है प्रॉपर्ली। अच्छा, आप खुद करती हैं सारा कुछ? एग्जैक्टली, मैं खुद करती हूँ। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, नॉर्मली जो ख़वातीन वगैरह होती हैं, बहुत सी ख़वातीन वैसे बहुत शौक से गोश्त बना भी रही होती हैं, लाइक जो पैकेट्स बनाना होता है, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन बहुत सी ख़वातीन जो होती हैं वो थोड़ा सा उलझन भी खा रही होती हैं कि ये क्या है, सो वो डोमेस्टिक हेल्प उसमें लेती हैं। लेकिन आप, मुझे लगता है, बड़ा इन है इन चीज़ों में। क्योंकि मुझे लगता है रुबा, जो आपका जो खास तौर पर किचन होता है ना, आई डिड माई MBA फ्रॉम IBA, यू नो ईच एंड एवरीथिंग ना, तो लेकिन मुझे लगता है पढ़े लिखे के साथ साथ अगर आपका घर भी, आपका जो किचन है ना, वो औरत को संभालना चाहिए। हेल्पर के तौर पे मासी होती है। वही बात है ना कि आप भी फिर इसी बात पर यकीन रखती होंगी। वो कहते हैं ना कि मर्द के दिल तक रास्ता मैदे से होकर जाता है, तो आप भी कहीं वही औरत तो नहीं जो इस बात पे यकीन रखती हैं और फिर मियाँओं की खातिर जो है वो खाने बनाना सीख लेती हैं। अच्छी बात है ये, मैं इस पे फख्र करती हूँ। अब उधर वैसे वाकई ऐसे होता है, मर्द के जो मतलब लाइक दिल तक का रास्ता है, ये ऐसे स्टीरियोटाइप्स हैं, बट चलें वो मैदे से होकर जाता है तो फिर औरत को खाना बनाना आना चाहिए, ऐसे काबू में आ सकता है। तो खैर इस चीज़ को, फॉर्मूले को उसने फॉलो नहीं किया, हमारे दिल तक तो आंखों से गई है मैदे से नहीं गई। इरफान, मेरा ख्याल होना चाहिए, अगर आपकी वाइफ जो है वो अच्छा कुकिंग करती है तो वो आपके लिए, मर्द के लिए अच्छा ल्योर करती है चीज़ ये। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा एनी, बिकॉज आपकी मौजूदगी है यहाँ पर और हम आपकी प्रेजेंस का फ़ायदा उठाना चाहेंगे, सो प्लीज़ कोई गाना हमें सुना दें, फिर हम मज़ीद कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। नैना नैना दे कोल कोल रहना, पल दा फिराक नहीं ओ सहना, नैना तू दूर ना करी, हाय नैना नैना दे कोल कोल रहना, पल दा फिराक नहीं ओ सहना, नैना तू दूर ना करी, दुखड़े सुनावड़े बैठ मेरे सामने, दिन है प्यार वाले फिर कदों आवड़े, दुखड़े सुनावड़े बैठ मेरे सामने, दिन है प्यार वाले फिर कदों आवड़े, अखां अखां नू वेख वेख थकां, दिल दी किताब विच रखां, अखां तू दूर ना करी, हाय नैना नैना दे कोल कोल रहना, पल दा फिराक नहीं ओ सहना, नैना तू दूर ना। जबरदस्त, जबरदस्त, कमाल हो गया। अच्छा एनी,
हम सब लोग जो होते हैं हमें अपनी टीन एज को लेकर कोई ना कोई गाना हमेशा याद रहता है, और मुझे भी ऐसा एक गाना याद है, वो आया था, वो शाइनिंग इन द सन, वो कौन सा था, आतिफ असलम का था, तेरा होने लगा हूँ खोने लगा हूँ। सो मुझे आज तक याद है ये गाना, और मैं अभी भी सुनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं बड़ा नॉस्टैल्जिक फील करती हूँ, मेरा कॉलेज का टाइम था। सो आपको अभी अपनी टीन एज को लेकर कोई ऐसे गाने जो भी आपको बहुत याद आते हैं और जब वो प्ले होते हो तो आप फिर बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील करती हो? एग्जैक्टली लेकिन मुझे लगता है मैं जब छोटी भी थी, व्हेन आई वाज 7 और 8, मैं हमेशा से बड़ी बचपन से ही बूढ़ी पैदा हुई हूँ। तो वो कुछ ना किसी के अंदर कोई बॉर्न आर्टिस्ट होता है, ऑब्वियसली आई एम अ बॉर्न आर्टिस्ट, तो वो मैं सुनती ही खान साहब को और रेशमा जी को, और तो इस वजह से वही सुनने की वजह से कान जो है ना वो बड़े। लेकिन कोई एक गाना जो अभी तक आपको याद हो? बचपन का बचपन का बचपन के बचपन का नहीं, टीन एज का। शहर भंबोर दी कुड़ियों तुसी नक विच नत ना पायो, मैं भूल गई हाँ तुसी भूल ना जायो, यारी नाल बलोच न लायो, हायो रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा, सजना बाज होया हनेरा, हायो रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा, नहीं लगदा दिल मेरा, नहीं लगदा दिल मेरा, हायो रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा। वंडरफुल, एनी कमाल, जबरदस्त जबरदस्त। लेकिन वन सेकेंड जो उन्होंने कहा था ना मैं बचपन से ही बूढ़ी, मेरे अंदर रूह थी, बूढ़ी आत्मा थी, आपने वो प्रूव किया, अभी भी आपने वही ऐसा वाला ही गाना गाया है। बट खैर अबूजर, आपको कोई याद है अपनी जवानी वाली वो जो सारा पीरियड होता है तो उसमें से कोई गाना? आपको मानूर बलोच वाली बात क्या है कि आपने पहले अब ये कह रही जवानी वाली बात। नहीं, मैं इरफान से भी पूछूंगी। देखिए मैंने अपना बताया, जो मेरी टीन एज थी तो इसमें ये गाना आया था और मैं अभी भी वो सुनती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे कॉलेज के दिन, और मैं जब बस में ट्रेवल कर रही होती थी कॉलेज, तो वो सारा कुछ याद आता है। मुझे ज़्यादातर याद है 90s के गाने, वो बड़ा गोल्डन एरा था, जो 91, 2, 3 से लेके 2000 अर्ली तक जो मूवीज़ थी उनके सारे गाने जो भी वो क्या हुआ। मैं तो तब, अब आप कहेंगे मैं छोटी बन रही हूँ, लेकिन तब तो मैं पैदा होने वाली थी। तुम आपने मुझसे पूछा ना। आप इसका मतलब मैं पैदा हो चुके हैं। तो मैं आपसे बड़ा ही हूँ। हाँ, लेकिन इतने बड़े होंगे आप, मतलब लाइक आपको 90s वाले, अर्ली 90s के गानों की बात कर रहे हैं। नहीं मतलब नहीं, अभी भी जो आते हैं वो गाने तो मुझे वो याद, मुझे वो गोल्डन एरा लगता है, मुझे अच्छे गाने लगते हैं मुझे अभी भी 90s। जबरदस्त। इरफान? नहीं, मैं इसको सेकंड करूंगा। 90s के जो गाने थे ना, चाहे वो हमारा जो तमाम कौन सा गाना था उसमें, आप देखें उसमें मूवी के गाने हैं और भी काफी हमारे ड्रामे करें, पुरानी तो कौन सा गाना? अली हैदर की बात करें, पुरानी जीन्स और गिटार, फिर जुनैद जमशेद के तमाम गाने, इवन नेशनल सॉन्ग, फिर उसमें आपका आवाज ग्रुप आता था, हारून थे, फिर जवाद अहमद आए, इब्रार आए, ये उस टाइम का जो एक एटमॉस्फेयर था ना। ये गाने तो मैंने भी सुने हुए हैं, लेकिन आपने शायद जब ये लॉन्चिंग में थे तब आप पैदा नहीं हुई थी। हमने वो देखा टाइम कि जब इन्होंने आए, इन्होंने अपना मार्क बनाया, हम सब ने तो उस टाइम पे देखा इनको, हमें इसलिए वो शायद वो ज्यादा 90 का। अच्छा, वो जब आपने शाश्लिक ड्रामा किया था तो तब कौन सा ईयर था? मैंने ये ड्रामा देखा 2003 था प्रॉब्ली। आप तब भी पैदा नहीं हुई थी? नहीं, मैं पैदा हो चुकी थी। फर्स्ट ईयर में था, बड़ी बात है, फर्स्ट ईयर में थी। थैंक यू। आप एज तक जा रहे हो। आप मेरा मजाक उड़ाएंगे अबूजर? रब्बा मैं आपके साथ हूँ, डोंट वरी, मैं भी उसी एज। अच्छा अबूजर, एक और होता है ना, वो जो हमारा पहला प्यार होता है, या टीन एज में सबको किसी ना किसी पे क्रश होता है, फिर पहली मोहब्बत, सो वो टाइम आपने गुजारा हुआ है। वैसे मुझे लगता है बहुत ही छुपे रुस्तम आप शेयर नहीं करेंगे, लेकिन तो मैं क्यों टीवी पे बैठ के शेयर करूंगा अगर नहीं, लेकिन देखें एक क्रश होता है, वो किसी पर भी हो सकता है। इंसान को अपनी टीचर पे भी क्रश आ जाता है एट टाइम। अच्छा। या इस तरह बहुत से लोग ऐसे भी हैं। वो इब्रारुल हक का मैंने इंटरव्यू किया ना, तो मैंने उनसे ये सवाल किया, तो उन्होंने कहा मैं स्कूल में था तब मुझे अपनी टीचर से मोहब्बत हो गई थी, तो उन्होंने कहा कि ये इस उम्र में ना बच्चे हैप्पी टू यू करते हैं, प्यार नहीं, आई लव यू नहीं करते हैं। लेकिन
आप बताएं, मतलब टीन एज में हाँ जी, बिल्कुल याद है सब कुछ, सब दिल कुछ में। याद है। एंड हु वाज योर क्रश, द वेरी फर्स्ट क्रश? कोई एक्ट्रेस, एक्चुअली एक्टर तो उल्टी साइड हो गई लेकिन अच्छा, वैसे अगर क्रश तो खैर नहीं कहना चाहिए, अगर आप समझती हैं कि मतलब जो जो एक्ट्रेस हैं जो अभी भी मैं लगता है मतलब मुझे पसंद है, वो करीना कपूर है, और वो मतलब पहले से वही अभी तक। तो पहला प्यार भी, पहला क्रश भी लेकिन वही और अभी भी consistent वही। ये हाँ जी, बड़े अभी इंटरनेशनल मतलब ये तो हो गया स्टार्स के लेवल पे, हाँ। और जो बाकी रियल लाइफ में वो तो फिर आपको पता है कि वो यहाँ पे करने वाली बात ही नहीं हाँ, है। वो That's मैं enough। पूछूंगी भी नहीं। इरफान आप बता दें। कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं मैं किसी का कह सकता कि जी वो ही क्रश था या कोई ऐसी सेलिब्रिटी थी। आप सब बड़े तेज हैं, बातें घुमाते जा रहे हैं, हालांकि मैं आप सबको जानती हूँ। नहीं, मैं तो बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म पे भी डायरेक्ट कहती हूँ, मैं घर में भी सबको बताती हूँ, सर आसिफ इकराम और वो मेरा क्रश है, और मैं अभी भी कहती हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा बेटा कहते हैं, कहती थी मुझे बेटा क्यों कहते हैं। हमें सर पे हाथ रखते थे और वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। मतलब उनका जो मतलब द वे ही डिलीवर, मतलब अपना जिस तरह से प्रेजेंटेशन थी उनकी, वो कुछ बहुत वैसे that कुछ was awesome. पर्सनालिटीज ऐसी होती हैं Exactly. कि आपको पता है कि आपके लिए वो उस तरह से ठीक नहीं है, या कोई भी रीजन हो सकती है, आप लोग नहीं साथ चल सकते, लेकिन वो फिर भी आपको बड़ा मुतासर करती रुबा, हैं वो क्रश भी नहीं कह और सकते, आपके दिमाग पर मोहब्बत बड़े होती है। गहरे नकूश छोड़ जाती हम हैं। उसे इन्फैचुएशन कह सकते हैं। दैट वाज इन्फैचुएशन, दैट वाज नॉट लव, दैट वाज नॉट क्रश। मुझे लगता है अपने टीचर से प्यार, अपने माँ बाप से, बहन भाइयों से, वो दैट समथिंग। अगर आपसे मतलब माँ बाप, बहन भाइयों से, रिश्तेदारों से हटके अगर किसी से हो रहा है ना, वो इन्फैचुएशन होती है। तो वो इन्फैचुएशन थी, दैट वाज, और वो अभी भी एक रिस्पेक्ट भी है, और इन्फैचुएशन के आप तो है ही हमारे सर। वैसे कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट अपने टीनेज से या वैसे हाँ, हुआ अपनी है। जिंदगी से कोई याद है? बहुत ही मजे का हुआ। हाँ, क्या हुआ? और निदा के शो पे थी, ARY पे, और वो पीछे सब कैट वॉक कर रहे थे, आप लोग भी सोच लें, आपसे भी पूछना है। कैट वॉक कर रहे थे, और बड़ा मजे का कैट वॉक चल रहा था। उन्होंने कहा गाना कौन सा गाएंगे, खान साहब का गाना था, आपको शायद याद होगा, मुझे गाना एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। मैंने ना पंजाबी में पूरा उल्टा गा दिया। अच्छा। एक्चुअली कराची है, आपको पता है, आई एम फ्रॉम कराची, तो वो निकल गया पूरा, किसको पता ही नहीं लगा। हाँ, वो अभी मुझे याद आ जाता है ना वो गाना कौन सा था, मैं डेफिनेटली वो सुनाऊंगी। लेकिन मुझे घर से कॉल आई, अम्मी ने कहा तुमने उल्टा गा दिया, और और वो किसी को पता नहीं लगा, उनके प्रोड्यूसर्स वगैरह किसी को नहीं पता चला ना, ऑनेस्टली। तो ये अल्लाह ताला ने आपका भरम रखा, वरना फिर फार्मूला 1 कार और बहुत सी चीजें जो है इंटरमीडिएट लेकिन फिर वो मैंने उसको Famous हो कन्फेस जाते हैं किया लोग। फैसल भाई के शो पे, फैसल कुरैशी के शो पे, ARY जिंदगी पे होते थे, उस शो पे मैंने जाके कन्फेस किया कि मुझसे गलती हुई है एक्चुअली, एंड दैट्स मैं मुझे पंजाबी, वंडरफुल कि लोगों की नजरों में आने से पहले ही आपने उस चीज को जो है वो क्योंकि वो own लोग किया कि फिगर आउट मुझसे कर गलती सकते हुई थे है। ना, तो आप मिस्टेक को एक्सेप्ट कर लें। अच्छा, वो अगर आप मेरे ख्याल में कुछ अर्सा पहले की बात करिए ना, तब चीजें इस तरह से वायरल भी नहीं होती थी। अब तो सोशल मीडिया, और आप ये गलती करते हैं और फौरन आपकी अपने टीम के ही लोग जो होते हैं वो आपकी गलती को वायरल बहुत कर पुराना देते हैं। So बात, this बहुत happens. पुरानी बात नहीं है, 5 years बिफोर, तो जब हमारा बड़ा अच्छा वो था, लेकिन मुझे लगता था कि मैंने क्यों गलत गाया, मैं ये गा सकती थी। बिल्कुल ठीक। वो एक डर भी होता है ना, लेकिन ये थोड़ा सा। आपका बड़ापन था कि आपने उसको ओन किया। इरफान, कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट अगर आपको याद हो क्विकली? कोई ऐसा माइंड में आ तो नहीं रही वैसे। ऐसे तो हो नहीं सकता, हम सब ने इतनी गलतियां की होती हैं। गलतियां रूटीन की होती है, कोई ऐसी बड़ी चीज कुछ कोई mind- शर्मिंदगी भी तो आपको कुछ गलतियां हाय, जो होती है वो दे हाय, देती है इतनी ना। जिंदगी में मुझे तो बहुत शर्मिंदगी ऐसी याद है। अबू ज़र, यार वैसे तो न्यूज़ के टाइम पे तो ऑब्वियसली बहुत थी, लेकिन एक मुझे भी स्ट्राइक किया दोबारा से कि मैं लाइव शो कर रहा था कुछ टीवी पे, और वो लाइव शो था कि आपके क्या मसाइल हैं लाहौर शहर के, आप बताएं। तो एक शख्स ने, कोई था, नाम नहीं मुझे याद, कुछ 3-4 साल पुरानी बात है, तो उन्होंने कॉल की और लाइव शो, मैंने कहा जी क्या नाम है आपका और क्या क्या मसला है बताइए। उन्होंने कहा मेरा नाम है XYZ, मेरा मसला तो कोई नहीं, लेकिन मैंने आपको ये कहना था कि आप बहुत खूबसूरत हैं। ऑनलाइन मतलब ऑन एयर। और तो मेरे लिए ये था कि मुझे कुछ समझ नहीं आई उस टाइम ना कि मैं इसको क्या रिस्पॉन्स दूँ। मैंने कहा आपके फीडबैक का बहुत शुक्रिया। तो मुझे याद है, अगर उससे मेरी अपनी तो नहीं है, लेकिन वो हमारा एक मॉर्निंग शो था, आपसे पहले एक खातून होस्ट करती थी। तो वो, अब नॉर्मली फीमेल को क्रिकेट का इतना नॉलेज नहीं होता। आ गई मुझे बात याद, मुझे होस्ट भी याद आ गई। वो हम जब बैठे तो उन्होंने, क्योंकि टॉस हुआ मैच से पहले, और उन्होंने कहा जी अभी उसके बाद आपने तबसरा देना है। अब जो को होस्ट थे वो भी नॉलेजेबल थे। अब वो ऊपर से उन्होंने मैसेज दिया कि पाकिस्तान के ना 2 स्कोरर 9 आउट है, यानी कि कोई आउट नहीं है। अब वो जो खातून थी उन्होंने अंडरस्टैंडिंग में ये कहा, ले जी पाकिस्तान टॉस जीत गया है और बैटिंग कर रहा है और 2 स्कोर पे 9 आउट हो गए। 9 आउट, 2 स्कोर पे 9।
वो एक सारों के लिए बड़ी जोकिंग, फिर मैंने उसको कवर किया, मैं कहा जी 2 स्कोर हो गया, 1 ओवर हुआ। मुझे दोनों होस्ट याद आ गए, आपने पहले भी इस इंसिडेंट को शेयर किया हुआ है। मैं और अबू सर जब इकट्ठे खबरें कर रहे होते थे ना, तो वो हम तो हंसते ही रहते थे, कोई ऐसी बात हो जानी और मेरा लाफ्टर अटैक, और फिर अबू सर ने तो मासूम बन जाना, सारा पीसीआर में मतलब पता लग रहा होता था कि मैं ही हंस रही हूँ। तो कितनी दफा ऐसे हुआ कि लाइव ब्रेकिंग धमाके की खबर, पीछे पीसीआर और न्यूज रूम से आवाज आई, एंकर को कहीं हंसे नहीं, कुछ ना कुछ वो बोल देते हैं, ऑब्वियसली वो फिर आपको एक और हमारे साथ और एक दफा तो मैं आपकी भी बात सुनती हूँ, मुझे बहुत जोर से ये बात सबको बतानी है कि सिटी 42 का वो स्टूडियो था, मैं और अबूजर खबरें कर रहे थे, और वो सीट जो होती है वो ऑटोमेटिकली, मतलब ऑटोमेटिकली नहीं, वो उसको एडजस्ट करना पड़ता है कि अपनी हाइट के मुताबिक। सो वो अबूजर की सीट में कोई प्रॉब्लम थी, मैंने कहा यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, तो जब मैंने ऐसे देखा तो ये मैं यहाँ अबूजर की सीट नीचे, एंड आई स्टार्टेड लाफिंग। सो हमारे साथ ऐसे बहुत से मोमेंट्स जो है वो हुए हैं और हमारी बड़ी फॉन्ड मेमोरीज हैं। डेफिनेटली। दूसरा एक इसी तरह था इंसिडेंट, हम वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन कर रहे थे, और उसमें उन्होंने एक एज ए को होस्ट के तौर पे एक टेनिस प्लेयर को ना उन्होंने साथ कहा कि ये आपके साथ करेंगी कुछ अर्सा काम, तो इनको भी आप करें। अब वो हमारा, आपको पता है एक क्राइटेरिया होता है कि पहले मॉक होता है और वो सारा कुछ, वो शायद ओवर कॉन्फिडेंट थी, उन्होंने कहा ये तो मसला ही कोई नहीं है होस्टिंग, मैंने आरजे के तौर पे भी काम किया तो कुछ ऐसा नहीं है। उन्होंने जब वो शो का इंट्रो किया और मैंने कहा मैं इंट्रो करता हूँ फिर आप उसको कैचअप कर लीजिए, उन्होंने कहा नहीं मैं आज इंट्रो मैंने करना है। चलें ठीक है कोई मसला नहीं, आप कर लें। और जब इंट्रो किया तो वो भूल गई, जब वो आपके स्पॉन्सर के नाम वगैरह लेने थे तो अब भूल गई आगे क्या बात करनी है, तो उन्होंने ऐसे लाइव शो में ऊपर देखना शुरू किया अब क्या कहना है, क्योंकि प्रोड्यूसर वाज सिटिंग इन द पीसीआर, तो वो जैसे ऐसे लग रहा था स्क्रीन पे जैसे ऊपर अल्लाह मियां को देखा जा रहा है और वो सब कुछ ऑन एयर किया। So ये लाइव में ऐसी चीजें हो जाती हैं, लेकिन एक अच्छा एंकर वो होता है जो अपनी गलतियों को कवर कर ले, कि लाइव का हुस्न होती है ये चीज। बट आप सबसे गुफ्तगू करके और ऑब्वियसली हमारे साथ जो पहले भी मेहमान थे उनसे भी बातचीत करके बहुत मजा आया। होप कि आपका जो अभी का टाइम है वो भी अच्छा गुजरा होगा, रेस्ट ऑफ द डे वो भी बहुत अच्छा, बहुत खुशगवार गुजरेगा। और हमारी तरफ से आप सबको वंस अगेन ईद मुबारक। थैंक यू सो मच अबूजर, थैंक यू सो मच एनी, एंड थैंक यू सो मच अरफान ज़हीर फॉर जॉइनिंग अस इन गुड मॉर्निंग लाहौर। व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारी आज की ट्रांसमिशन का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।